संसद की गरिमा कहाँ गई थी जब किसानों को आंदोलन जीवी बोला गया था? जब संसद की गरिमा कहाँ गई थी जब सोनिया गांधी जी को जर्सी गाय बोला गया था? जब संसद की गरिमा कहाँ गई थी जिस टाइम पे संसद के अंदर बैठे हुए लोग पप्पू, ठीक है, और मोदी जी का पूरे दिन एक काम करते हैं, 108 की माला लेते हैं, 108 बार मोदी जी का नाम पढ़े। प्रधानमंत्री जी, आपको विपक्ष वैसे भी खत्म करना है, आप नहीं चाहते, ये आप पिछली सरकारों की तरह नहीं है, भूलिए ना मोदी जी, ये लोग अपनी गिरेबान में नहीं झांकते। इनका सारा का सारा काम, इनका पूरे 18 घंटे की जो मेहनत जाती है वो पिछली सरकारों को कोसने में जाती है, जो सांसदों को संसद में पहुंचाती है, उनकी बात जो रखी जाएगी क्या सरकार से पूछ के रखी जाएगी? तो ये तो खुली तानाशाही हो गई ना, कि जब प्रधानमंत्री जी तो लोकतंत्र का जो अर्थ है वही भूल चुके हैं। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि मेरे हिसाब का देश हो, मेरे हिसाब की सांसद भवन हो, मेरे हिसाब का अशोक स्तंभ हो, मेरे ही हिसाब की चीज़ें चलनी चाहिए, मैं जहाँ जाऊँ वहाँ मेरी फ़ोटो खींचनी चाहिए, मैं जहाँ जाऊँ मेरा ही हर चीज़ होनी चाहिए। पर खुद मोदी जी सुबह उठेंगे, उठ के जाके पूजा पाठ के साथ अशोक स्तंभ को लगा देंगे, उसके गलत आकृति बना के लगा देंगे, तो वो उनका मास्टर स्ट्रोक हो जाता है। देखिए, जैसे कहा जा रहा है कि संसद भवन के अंदर, यानी कि राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, मर्यादाओं का रहना जरूरी है। यानी कि अब अगर कोई बात रखनी है तो उसे मर्यादा में और गरिमा के साथ रखना होगा। क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया और आपके सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए, जैसे शक्ति का गलत प्रदर्शन करना माननीय मोदी जी से सीखा जाए कि अपनी शक्ति का कैसे गलत प्रयोग करते हैं। ये आप सोचिए कि इस देश के अंदर कोई लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ रह गई है? कुछ नहीं रह गया। खुद मोदी जी सुबह उठेंगे, उठ के जाके पूजा पाठ के साथ अशोक स्तंभ को लगा देंगे, उसके गलत आकृति बना के लगा देंगे, तो वो उनका मास्टर स्ट्रोक हो जाता है। लोकतंत्र का मतलब होता है जहाँ सत्ता भी और विपक्ष भी दोनों साथ चल के कार्य करते हैं, ठीक है। अब आज ही एक नया बयान आया, माननीय अध्यक्ष जी बोलते हैं, संसद भवन के माननीय अध्यक्ष जी बोलते हैं कि संसद की गरिमा बनी रहनी चाहिए और संसद के अंदर जो शब्द का जो उच्चारण है वो बिल्कुल सही और सतर्क होना चाहिए। तो मैं ये बात पूछना चाहूँगा, जब संसद की गरिमा कहाँ गई थी जब किसानों को आंदोलन जीवी बोला गया था? जब संसद की गरिमा कहाँ गई थी जब सोनिया गांधी जी को जर्सी बोला गया था? जब संसद की गरिमा कहाँ गई थी जिस टाइम पे संसद के अंदर बैठे हुए लोग पप्पू बयान देते हैं? जब संसद की गरिमा कहाँ गई थी? संसद की गरिमा जब नहीं थी। पर हाँ, मोदी जी को खुश करने के लिए, मोदी जी का मन बहलाने के लिए, अमित शाह जी का मन बहलाने के लिए नए नए कानून बनाते रहते हैं, नए नए कानून बना रहे हैं। आप एक बार बताइए, क्या भ्रष्टाचार हो रहा है? और भ्रष्ट कहना क्या पाप है क्या? मैं नहीं कहूँगा भ्रष्ट। जुमलाबाजी बोलना, जो सरकार जुमले देती है वो जुमलाबाजी बोलना गलत है क्या? मैं नहीं बोलूँगा जुमलाबाजी है। अरे आप बताइए कि अब इस देश के अंदर लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब होता है फ्री टू स्पीक। जब फ्री टू स्पीक पे जब आप फ्रीडम से आप अपनी बात को भी नहीं रख सकते, तो ऐसे लोकतंत्र का क्या फ़ायदा? मोदी जी सिर्फ और सिर्फ खाली कुछ नहीं कर रहे। मोदी जी सिर्फ अपने ही मनचाहा अपना देश बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। उन्होंने जैसे अशोक स्तंभ बना दिया, उन्होंने जैसे अपना मनचाहा ही संसद भवन बना दिया। क्या विपक्ष के किसी भी लीडर की या जो लोग हैं, जो जनता जो उनको वोट देके उनको संसद भेजने का कार्य करती, क्या उनसे एक बार सवाल जवाब करें? लेकिन लोकतंत्र को बचाने के लिए और भी कई सारे हिंदी शब्दकोश बाकी रह गए हैं, तो क्या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके ही लोकतंत्र को बचाया जा सकता है? आप मुझे बताइए, आंदोलन जीवी बोलना, किसानों को आंदोलन जीवी बोलना, क्या ये शब्द अच्छे हैं? खुद माननीय प्रधानमंत्री जी के मुख से सुने गए हैं, ठीक है। क्या प्रधानमंत्री जी खुद अपने जो रैली निकालते हैं, देखिए आप फर्क देखिए क्या हो गया। संसद के अंदर आप अब जनता की आवाज़ नहीं उठा सकते, आप सरकार के ऊपर कटाक्ष नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार जो चाहती है, जैसा करना चाहती है, अगर आप उनकी जी हजूरी करेंगे, जी हाँ करेंगे, तो ही आप संसद के अंदर बैठ सकते हैं। अगर कोई भी सांसद आप संसद के अंदर अपने शब्द से और अपने शब्दकोश से अगर सरकार के ऊपर अगर तंज कसने की कोशिश करता है, तो वो मोदी जी को स्वीकारा नहीं है, और मोदी जी के जो चेले चपाटे हैं उनको ये स्वीकार नहीं है। तो सरकार क्या आलोचना नहीं सहना चाहती अपनी? देखिए, सरकार तानाशाह रूप पे आ गई है, सरकार तानाशाह बन चुकी है। सरकार अपनी आलोचना तो सुनना ही नहीं चाहती, ना सरकार सुनना चाहती, ना सरकार के लोग सुनना चाहते, ना सरकार के मंत्री सुनना चाहते। कपिल मिश्रा जो बीजेपी के एक नेता हैं, जो खुद बोलते हैं कि ऐसे लोगों को गोली मारो, बीप बीप बीप, ऐसे ऐसे बयान देते हैं ये लोग। देखिए, नुपुर शर्मा जी हो गई, वो ऐसे बयान देती हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी की प्रवक्ता होने के बावजूद वो ऐसे गंदे बयान देती हैं। क्या उनका खुद का कर्तव्य नहीं है? क्या उनका खुद का कर्तव्य नहीं है कि वो किस भाषा का और किस चीज़ का चयन करती है? देखिए,
ये वही बात हो गई कि अपनी गिरेबान में नहीं झांकते, ये लोग अपनी गिरेबान में नहीं झांकते। इनका सारा का सारा काम, इनका पूरे 18 घंटे की जो मेहनत जाती है वो पिछली सरकारों को कोसने में जाती है और खुद के बोले हुए शब्दों पे जाती है। और दूसरा लेकिन इस एक्ट को बनाया इसीलिए जा रहा है, ये ना तो किसी सत्ता पक्ष के लिए है ना ही ये विरोधियों के लिए है, तो फिर विरोध क्यों जताया जा रहा है इसके ऊपर? देखिए, आप मुझे बताइए, क्या अब सरकार से पूछ के शब्दों का चयन किया जाएगा? क्या सरकार से पूछ के अपनी मन की बात कही जाएगी? क्या सरकार से पूछ के जो आवाम है, जो वोट दे के जो सांसदों को संसद में पहुंचाती है, उनकी बात जो रखी जाएगी, क्या सरकार से पूछ के रखी जाएगी? तो ये तो खुली तानाशाही हो गई ना कि तो आप सड़कों पर इस्तेमाल होने वाले शब्दों का इस्तेमाल करना चाहते हैं सदन में? जो सिप्पे सलार चाहते हैं और जो महाराजा चाहते हैं, अगर उनके कहने से बातें होंगी तो ये सरकार खुश है, अन्यथा ये सरकार खुश नहीं है। तो सदन में और बाहरी जनता की जो जुबान होती है उसमें तो काफी ज्यादा अंतर होता है, तो क्या लगता है कि सदन के अंदर भी उसी तरीके का शब्दों का इस्तेमाल करेंगे? आप मुझे बताइए, जब मंच पे खड़े होके 80 बना 20 की लड़ाई घोषित कर देते हैं, जब सड़कों पे खड़े होके खुलेआम मुसलमानों को गाली देते हैं, जब सड़कों पे खड़े होके खुलेआम अभद्र टिप्पणी करते हैं, जब ये लोग कहाँ जाते हैं? जब इनकी गरिमा नहीं होती। खुद तत्कालीन पद पे होने के बाद भी ये लोग ऐसे शब्दों का उच्चारण करते हैं जिससे जनता कहीं ना कहीं त्राही होती है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों के दिल के अंदर ये चीज़ आहत होती है। जब कहाँ जाते हैं, किसानों को इन लोगों ने आंदोलन जीवी बोला, खालिस्तानी बोला, इन लोगों को आपका खून की खेती करने वाला बोला गया। उस टाइम पे इनके सांसद बोल रहे थे, यहाँ तक कि सांसद के अंदर आंदोलन जीवी प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, जो एक इतने बड़े पद पे बैठे हुए, सर्वोच्च पद पे बैठने के बावजूद प्रधानमंत्री की जो भाषा थी वो इतनी गंदी थी, इतनी खराब थी। पर नहीं, जनता कुछ नहीं कह सकती, ना सांसद कुछ कह सकते। अब विपक्ष के सांसद तो कुछ कह ही नहीं सकते। विपक्ष के सांसदों को आप एक काम करो, प्रधानमंत्री जी, आपको विपक्ष वैसे भी खत्म करना है, आप नहीं चाहते, ये आप पिछली सरकारों की तरह नहीं है, भूलिए ना मोदी जी। लेकिन ये तो राज्यसभा या लोकसभा दोनों के लिए लाया गया ना, तो विपक्ष अपने ऊपर क्यों मान रहा है इसको हमला? देखिए, ये लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र के अंदर खुल के अपनी बात रखने का सबको अधिकार है, चाहे वो सांसद हो, चाहे एक आम जनता क्यों ना हो। ठीक है, आप मुझे बताइए, इंदिरा गांधी जी ने विपक्ष क्यों चुना? जबकि पूर्ण बहुमत की सरकार थी कि विपक्ष रहेगा तो लोकतंत्र बना रहेगा। ठीक है, लोकतंत्र का अर्थ ही यही है। जब प्रधानमंत्री जी तो लोकतंत्र का जो अर्थ है वही भूल चुके हैं। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि मेरे हिसाब का देश हो, मेरे हिसाब की सांसद भवन हो, मेरे हिसाब का अशोक स्तंभ हो, मेरे ही हिसाब की चीज़ें चलनी चाहिए, मैं जहाँ जाऊँ वहाँ मेरी फ़ोटो खींचनी चाहिए, मैं जहाँ जाऊँ मेरा ही हर चीज़ होनी चाहिए। पर प्रधानमंत्री जी को इस देश की चिंता नहीं है, इस देश के लोगों की चिंता नहीं है, ना इस देश के युवाओं की चिंता है। तो संसद की गरिमा से ही तो लोकतंत्र बचेगा ना। अरे आने वाली जो पीढ़ी होगी उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप मुझे एक बात सुनिए पत्रकार महोदय, आप पिछले भाषण उठा के देखिए, संसद के अंदर के भाषण उठा के देखिए, चाहे वो मोदी जी हों, चाहे वो अमित शाह जी हों, चाहे आपका वो आठवले हों, आपके महाराष्ट्र के जो सांसद हैं, चाहे अन्य ऐसे कितने लोग हैं, चाहे आपका नरेश अग्रवाल क्यों ना हो, इन लोगों के बयान उठा के देखिए। आप इन लोगों के अगर बयान उठा के देखेंगे तो संसद की गरिमा तो आप भूल ही जाएंगे। ये ऐसे लगते हैं जैसे रोड साइड एक रोड छाप लोग अपना बयान देने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, किसी व्यक्ति को, आप प्रधानमंत्री हैं, आप प्रधानमंत्री होने के बाद अगर आप और आपके नेता लोग और आपके सांसद लोग एक विपक्ष के बड़े नेता को आप पप्पू कहते हो, क्या आपकी गरिमा नहीं है कुछ? आप एक विपक्ष के नेता को टोटी चोर कहते हो, यह आपकी गरिमा नहीं है? ये आप कौन सी अपनी गरिमा निभाने की कोशिश कर रहे हो? तो आप दूसरों से कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि दूसरा व्यक्ति आपके लिए सही शब्दों का चयन करेगा? आपने जुमला दिया तो जब भी आपको जुमला वीर बोला गया, ठीक है, जुमलाबाज सरकार बोला गया, जुमला जी कह सकते हैं आप? क्यों नहीं कह सकते? देखिए, मैं कोई सांसद नहीं हूँ, मैं तो इस देश का आम नागरिक हूँ। मैं बोलूँगा नहीं, ना मैं उन्हें भ्रष्ट बोलूँगा, ना मैं उन्हें जुमलाजीवी बोलूँगा, ठीक है, ना ही मैं उन्हें बोलूँगा कि आप विदेशी सरकारें हैं, ठीक है, ना ही मैं कुछ नहीं बोलने वाला, ठीक है। पर हाँ, मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर प्रधानमंत्री जी, अगर आपने संसद के अंदर शब्दों के ऊपर रोक लगवाई है, देखिए, मैं अभी हाल ही में बयान सुन रहा था, जो संसद के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, उन्होंने बोला कि इसके अंदर सरकार का कोई भी रोल नहीं है। अरे क्यों नहीं है रोल? आप चाहते हो कि जो आपके जो राजा हैं उनको कोई कुछ ना बोले, इसलिए आपने अपने शब्दों का चयन किया, और जो शब्द आप सुनना नहीं चाहते
और जो आपके बादशाह नहीं सुनना चाहते, जो आपके राजा नहीं सुनना चाहते, जो हमारे हिंदू सम्राट नहीं सुनना चाहते, आपने उन शब्दों को बैन कर दिया गया। मैं तो कहता हूं आपको उन शब्दों के ऊपर भी बैन करना चाहिए जो मोदी जी बोलने का कार्य करते हैं। क्यों नहीं बैन किया? आप कहना चाहते हैं कि जो सरकार है वो अपने खिलाफ या फिर आलोचनात्मक जो शब्द होते हैं उनका इस्तेमाल अभी नहीं चाहती? बिल्कुल नहीं चाहती। आप बताइए, अगर उनको बैन करने थे तो उनको वो सब शब्द भी बैन करने चाहिए थे जो उनके नेता मुख्य रूप से अपने संसद के भाषण के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, खुद प्रधानमंत्री जी खुद अपना इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों के लिए भी तो बैन करते। आपने तो विपक्ष के, अच्छा आप एक बात बताइए, क्या अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार में या कोई सांसद भ्रष्टाचार फैलाया तो उसे भ्रष्ट ना बोल के क्या उसे क्या बोलें? तो शब्दों के तो और भी मायने होते हैं, शब्दों एक शब्द का अर्थ एक ही थोड़ी होता है, और भी मायने होते हैं। आप मुझे बताइए, जुमलाबाज जो जुमला उन्होंने दिया 15 लाख का हो, ठीक है, चाहे करप्शन खत्म करने का हो, और मोदी जी के बहुत बड़े बड़े भाषण पड़े हैं कि जब रुपया पतला हो रहा है, ढीला हो रहा है, आज रुपया 80 रुपये का हो गया, सॉरी डॉलर आज 80 रुपये का हो गया, ठीक, तो क्या अब पतला नहीं हो रहा? अब उन्हें जुमलेबाज ना कहा जाए, अब रुपया पतला नहीं हो रहा, अब उन्हें जुमलेबाज ना कहा जाए तो क्या कहें? क्या कहे? क्या तो सांसद कहे, क्या आम जनता कहे? नहीं कहना चाहिए क्या? चलो नहीं कहेंगे प्रधानमंत्री जी, पर प्रधानमंत्री जी आपकी झूठी वाहवाही कब तक करें? आप तो जनता की बात ही नहीं सुनना चाहते, और ना ही अब आप जनता के जनप्रतिनिधियों की बात सुनना चाहते, जो जनता ने वोट देके अपनी आवाज़ उठाने के लिए जो सांसद लोगों को सदन के अंदर बिठाया है, आप उनकी बात ही नहीं सुनना चाहते। आपके ऊपर कोई व्यक्ति खटाश कैसे करेगा? आप बताइए मुझे, आप कुछ सुनना ही नहीं चाहते हैं। आप उठते हैं, आप लोकतंत्र की दुहाई देने की कोशिश करते हैं, तो आप अशोक स्तंभ को आप उसका उद्घाटन करते हैं, ठीक है, तो उसका उद्घाटन जब करते हैं तो आपने लोकतंत्र का कौन सा आपने गरिमा को आजमाया कि वहाँ पे विपक्ष का लीडर भी होना चाहिए था, वहाँ पे विपक्ष के लोग भी होने चाहिए थे, अलग अलग दल के नेता होने चाहिए थे, तो उसको लोकतंत्र बोलते हैं। आपने तो लोकतंत्र की खूबसूरती को खत्म कर दिया। यानी कि शब्दों का चयन ही लोकतंत्र की खूबसूरती है, इस तरीके से आप कहना चाहते हैं। देखिए, एक सवाल ये भी बनता हुआ नजर आ रहा है कि सांसद की अगर बात करें तो वो जनता के बीच में से निकलकर उनकी परेशानियों या दिक्कतों को सरकार तक पहुंचाने का काम करता है। तो ऐसे में अगर वो किताबी शब्दों का इस्तेमाल करेगा तो जो आम जनता है उसको किस तरीके से समझ आएगा? देखिए, बीजेपी क्या है, बीजेपी चाहती है कि ये जो देश चले ना सिर्फ उनके हिसाब से चले, ठीक है। यहाँ पे व्यक्ति उठे तो उनके हिसाब से उठे, यहाँ पे व्यक्ति सांस ले तो उनके हिसाब से ले, यहाँ तक कि यहाँ पे व्यक्ति जो भी चीज़ करे वो उनके हिसाब से करे। वो नहीं हो सकता। ये देश तानाशाह पे नहीं चलता, राजतंत्र से नहीं चलता, लोकतंत्र से चलता है, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने, आप मुझे बताइए, कोई भी व्यक्ति इस टाइम पे, ठीक है, आपने मुद्दा ही ख़त्म कर दिया, आपने मुद्दे ही भटका दिए। मानसून सत्र स्टार्ट होने वाला था, महंगाई के ऊपर डिबेट होने वाली थी, ठीक है, आपने पहले ही कि सरकार को कोई विपक्ष का नेता या सांसद घेरे ना, उससे पहले ही आपने शब्दों की चेन की बात कर दी। अरे आप गलत काम करेंगे तो आपकी क्या पूजा करें या आरती करें? अरे आप खुद गलत काम कर रहे हो तो उसके बावजूद भी आप चाहते हो कि अगर आपकी आरती और पूजा करी जाए और आपको कुछ बोला ना जाए, तो अब क्या करें? देखो, आपने तो कोई सरकार के खिलाफ बोले आप उसको जेल में डाल दो, कोई सरकार के खिलाफ सच्ची चीज़ और फैक्ट चेक करके दिखाए तो उसको जेल में डाल दो, कोई सरकार के खिलाफ बोले तो जेल में डाल दो, ठीक है। तो यानी आपकी ही, मतलब आपके कहने से ही चीज़ें चलेंगी क्या? देखिए प्रधानमंत्री जी, आप ये ना भूलिए कि इस देश के अंदर, देखिए मेरा फिर ये पुराना डायलॉग हो जाएगा, इस देश के अंदर सत्ताएं आई हैं और जाएंगी। ये नहीं घमंड करना चाहिए कि ये देश बना रहना चाहिए सिर्फ खाली। प्रधानमंत्री जी घमंड ना करें कि तानाशाह की तरह सरकार चला। तानाशाह शब्द को भी रोका गया है। मैं सांसद नहीं हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं सांसद नहीं हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं रोड पे बोल रहा हूँ, मैं सदन के अंदर नहीं बोल रहा, सदन के अंदर ही बोला गया है। तो देखिए, सांसदों का आप मुंह बंद करवा दीजिए, ठीक है, उनके शब्दों का चयन करवा दीजिए, किंतु इस देश की जो जनता है, मेरी जैसी जो आम जनता है, वो पब्लिक के बीच में जाके, वो लोगों के बीच में जाके, वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जाके, वो मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जाके उसके माध्यम से इस सरकार के खिलाफ बोलने का कार्य करती रहेगी। देखिए, तानाशाह, इसके अंदर गलत क्या है, इसका अर्थ गलत क्या है? आप तानाशाही कर तो रहे हो, आप साफ साफ तानाशाही कर रहे हो। आप जबरदस्ती लोगों के ऊपर आपने जीएसटी जो गब्बर सिंह टैक्स है वो आपने ठोक दिया है, ठीक है, आप गलत नीति के तौर पे आपने वो टैक्स को ठोका, आपने गलत नीति के तहत पे आपने महंगाई इतनी चरम पे कर दी है कि पसीना पसीना हो गया है इंसान। उसके बावजूद अगर आपको कोई व्यक्ति विद्रोह ना करे तो क्या करे? सिलेंडर 1050 कर दिया, ठीक, आपने
देखिए, महंगाई की बात तो दर्शकों को बेकार ही लगेगी, पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि देखिए, देश के अंदर अगर लोकतंत्र अगर किसी ने मिटाया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने तो मिटाया। क्या लगता है ये सरकार क्या चाहती है कि भ्रष्टाचार का अगर काम कर रही है तो उसे मास्टर स्ट्रोक की संज्ञा दी जाए? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मोदी जी को ना कोई जुमलेबाज बोले, मोदी जी को कोई आंदोलन जीवी नहीं, उनको कोई भी व्यक्ति उन्होंने जो भी कार्य किया है उसको मास्टर स्ट्रोक बोलें, ठीक है। और मोदी जी का पूरे दिन एक काम करते हैं, 108 की माला लेते हैं, 108 बार मोदी जी का नाम पढ़ें। और क्या उम्मीदें करते हैं? जो विपक्ष के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, मुझे निलंबित भी कर दिया जाए तब भी मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करूंगा। देखिए, विपक्ष सदन में नहीं बोलेगा तो विपक्ष रोड पे आके बोलेगा, ठीक है। और हाँ, विपक्ष नहीं बोलेगा तो ये जनता सब समझ रही है। जनता को जो पीसा जा रहा है ना, जनता अगर महंगाई की बात करेगी तो उसे धार्मिक मुद्दों पे भड़का दिया जाएगा। जनता अगर बात करेगी सच्चाई की, जनता अगर मोदी जी से हिसाब मांगना चाहेगी, जनता अगर मोदी जी से चाहती है कि किसान कितने बड़े किसान आंदोलन के अंदर, तो मोदी जी के पास रिकॉर्ड नहीं होता, क्योंकि मोदी जी इतनी मेहनत करते हैं। अब मोदी जी को कोई ये ना बोलना कि मोदी जी आप बहुत काम करते हो, मोदी आप कोई काम नहीं करते हो। तो तारीफें सुनना चाहते हैं अपनी? मैं तारीफ कर तो रहा हूँ कि इतना अच्छा काम किया है कि 1050 कर दिया सिलेंडर, इतना अच्छा काम किया है कि दाल इतनी महंगी कर दी, इतना अच्छा काम कर चुके हैं कि तारीफ करने के लिए मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं। काश मैं सांसद होता तो शायद मेरे पास तो शब्द ही नहीं बचते। तो देखिए, कुछ नहीं है, आप जो तानाशाही से जो सरकार चलाना चाहते हैं वो नहीं चल सकती। चलेगी तो लोकतंत्र के ढांचे से, चलेगी इस देश के संविधान से। ये नया भारत है, नए भारत के अंदर 150 रुपये का एलपीजी खरीद लो, नए भारत के अंदर आप कितनी भी महंगा सामान खरीद लो, नए भारत के अंदर आप $1 80 रुपये का खरीदो। ये नया भारत है, ये मोदी जी का नया भारत है। और वेलकम टू द न्यू इंडिया ऑफ मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये है ये। तो जिस तरीके से अभी आप सदन के अंदर संबंध देख रहे हैं, यानी कि बदलाव और परिवर्तन देख रहे हैं, हालांकि संसद भवन की बात करें या फिर अशोक स्तंभ की बात करें या फिर अब संसद में इस्तेमाल होने वाले शब्दों की बात करें, हर किसी में तेजी से परिवर्तन आ रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या जनता के बीच में जो परिवर्तन आना चाहिए, बदलाव आना चाहिए, क्या सरकार वो भी ला पाएगी या फिर नहीं, या फिर इसी तरीके से जो कानून या इतिहास रहा है उसमें ही बदलाव की उम्मीद वो लगातार जनता के बीच में लाती जाएगी? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बता सकते हैं। आप देख रहे थे मेरे साथ DS4 पर ये न्यूज़, मैं रिया।